देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में हम भी अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे विधायक जी 5 मिनट में आपके बीच। प्राण तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज पूरे देश के अंदर शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील भवानी खेड़ा शहीदी गुलाब सिंह पार्क में आज़ादी का ये महोत्सव भवानी खेड़ा की जनता मना रही है। यहाँ के सैनिक सम्मान में हल्का वासियों ने ये जो कार्यक्रम किया है, ये एक देश की आन बान और शान को महान बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। आज की सभा के आए हुए पूर्व सैनिक भाइयों, बहादुर बहनों तथा सभी एमसी जो हमारे आपके चुने हुए प्रतिनिधियों, आज बहुत ही जिसको हम याद करके उन शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतना परिवन न्यौछावर कर दिया था, आज उनको याद करने का वक्त है। हम याद करते हैं महाराणा प्रताप को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए तब तक की ठोकरें खानी पड़ी तथा उनके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी। हम याद करते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने गोद पे बच्चा बांध करके वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। कितने ही महापुरुषों ने, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। लाखों हमारी माताएं, हमारी बहनें, आज उस समय को जब हम याद करते हैं तो दिल दहल उठता है। ये आता है कि उन बहादुरों को, उन हमारे उन सैनिकों को, उन हमारे उन शहीदों को हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। जब तक खून का एक कतरा है, उन शहीदों की याद में, उनको याद रखते हुए ये जो आजादी आप लोगों को मिली है, ये उनकी शहादत से मिली है, उनकी क्रांति से मिली है, उसको बरकरार रखने के लिए मैं आप लोगों से, सभी से, एक एक भारत के नागरिक से अनुरोध करता हूं, इसको कामयाब रखने के लिए भाईचारा बना करके और आजादी की मसाल को आगे लेकर के, और आप इसी तरह से जैसे उन शहीदों ने किया था आगे बढ़ते रहे। और मैं आखिर में उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ मैं नहीं भूलूंगा हमारे गुलाब सिंह को, कि जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को शहीद कर दिया था। आज उनके माता पिताजी मेरे सामने हैं। मैं उन भाई को भी प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक बार फिर मैं सभी उन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ और आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ आए हैं, और आप सभी से प्रेरणा स्रोत ये कहूंगा कि हमेशा अपने शहीदों को याद रखते हुए और आप भी इस प्रकार से देश को एक सूत्र में बांधने की विचार रखते हुए आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महान क्रांतिकारी। विधायक जी का तालियों से स्वागत। धन्यवाद। शहीद गुलाब सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद गुलाब सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद गुलाब सिंह अमर रहे, अमर रहे। मेरा रंग दे छोड़ा, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती छोड़ा। लेग पर देखियो थोड़ा नहीं, इस आप थोड़ा अड़का हो यहाँ पे। हाँ जी, थोड़े थोड़े, हाँ जी आप भी हो जाओ, थोड़े थोड़े थोड़ा संजय, थोड़े थोड़े खुल जाए। अब उठा दी मार दिया, ऊपर हो जाओ थोड़े। हाँ हाँ आओगे आप, पिछड़े को देखा, छोटे आदमी आगे। शहीद गुलाब सिंह देखो जी सारे, एक बार उस हाथ में लेके एक बार सामने देख लो सारे। वार्ड नंबर 2 से श्री दीपक जी, वार्ड नंबर 2 से श्री दीपक जी, और 2 से दीपक सैनी जी, इनको सम्मानित करेंगे श्री मंगल जी। वार्ड नंबर 6 से आप कभी
मंत्री श्री बलबीर सिंह चौहान बलियाली से। वाइफ ऑफ श्री महेंद्र सिंह जी, श्रीमती बिमला देवी वार्ड नंबर। आगे तैयार हैं श्रीमती मनीषा, श्रीमती पुष्पा जी, कैप्टन अशोक राठौर जी। इनको सम्मानित करेंगे श्री सुभाष कदावला, श्रीमती कमलेश, श्रीमती कृष्णा देवी वाइफ ऑफ श्री रमेश कदावला कमांडेंट साहब, और मैं कल्याण सिंह पूर्व सैनिक कल्याण सिंह की तरफ से एसएसओ साहब का सम्मान और हमारे सैनिक कल्याण सिंह द्वारा आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। महाराज को नमन और शान के अधिष्ठाता दादू पंथी बाबा रामरू महाराज को नमन करते हुए को प्रणाम करता हूँ और आप सभी धर्म नगरी दादू नगरा के निवासियों को सादर जय श्री गोपाल जी। आज हम अपने घरों में अच्छे से सांस ले रहे हैं तो इसका उद्देश्य है हमारे क्रांतिकारियों ने जो संघर्ष किया और वीर सैनिकों ने जो शहादत दी उनको नमन करते हुए गनाक्षी छंद है। खेलते रण खेत में रुधिर से जो हो लिया, बैरियों के मस्तकों का तोड़ते जो मान है। खेलते रण खेत में रुधिर से जो हो लिया, बैरियों के मस्तकों का तोड़ते जो मान है। जिनके उद्योगों से तो काल भी सियार उठे, ऐसे रण वाकुरे ही आन बान शान है। और बार बार जलते हैं बलिदानी ज्वाल में जो, बार बार जलते हैं बलिदानी ज्वाल में जो, ऐसे बलिदानियों का त्याग परिधान है। देश हित के लिए ही देते शीश दान सदा, ऐसे वीर सैनिकों पे जान भी कुर्बान है, ऐसे वीर सैनिकों पे जान भी कुर्बान है। आज आप सभी को शहीदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए दो लाइनें हैं। सत सत वंदन हर दिन उनका, सत सत वंदन हर दिन उनका, करता है अमर बलिदान जिन्हें। वीर शहीदों भारत के, वीर शहीदों मेरा भी है बारंबार प्रणाम तुम्हें। अपनी पावन भूमि पे घनघोर अंधेरा छाया था, अंग्रेजों के जोर जुल्म से जनमानस घबराया था। आजादी की अलख जगा दी, गौरव को ललकारा था। भारत मां की जंजीरों पे अपना यौवन वारा था। फांसी झूले हंसते हंसते, फांसी झूले हंसते हंसते, गौरव का था भान उन्हें। वीर शहीदों मेरा भी है बारंबार प्रणाम तुम्हें। सत सत वंदन हर दिन उनका, करता है अमर बलिदान जिन्हें। बन देखिए, बलिदानों के पावन रथ को तुमने दिया सहारा था। प्राण नौछावर का सम्रांगण जग में तुमको प्यारा था। भारत की पहचान शहादत जिसका तुमने वर्ण किया। मातृभूमि की लाज बचाने अपना जीवन शरण किया। प्राणों से ज्यादा प्यारा था भारत देश महान इन्हें। वीर शहीदों मेरा भी है बारंबार प्रणाम तुम्हें, बारंबार प्रणाम से। जय हिंद जय भारत। शहीद गुलाब सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत ही आदरणीय हमारे हल्के के जुझारू विधायक भाई कपूर सिंह वाल्मीकि जी, पूर्व सैनिक कल्याण संघ के प्रधान श्री कैप्टन वेदपाल जी, उप प्रधान श्री रामगोपाल सैनी जी, रमेश कदावला जी, देवदत्त शर्मा जी, कैप्टन अशोक कुमार जी, श्री जसवंत सिंह जी, सूबेदार भीम सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी हवलदार जी,
ईश्वर सिंह काजल जी, सुखपाल जी और प्रहलाद यादव जी और बड़े आदरणीय हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे मध्य पहुंचे हमारे ट्रैफिक इंचार्ज सुरेश कुमार जी, हमारे अभी बड़े भाई सुभाष जी ने बताया था जो ताना बाना शांति बनाए रखने में जो पुलिस प्रशासन का जो सहयोग होते हैं, हमारे भवानीखेड़ा थाने से सभी पुलिस स्टाफ से अधिकारीगण और बहुत ही आदरणीय हमारे मध्य आए शहीद गुलाब सिंह के माता पिता, हमारे आदरणीय श्री राम सिंह जी, माता कमला जी, भाई उगर जी, संजय चौहान जी और मेरे साथ अब भवानीखेड़ा दादू नगरी से 36 बरादरी के आशीर्वाद लेकर साथी पार्षदगण, श्री सुमित्रा जी, सबसे छोटी उम्र के साथी हमारा भतीजा दीपक सैनी जी, बड़े भाई अशोक कुमार जी, श्रीमती रेणु जी और पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और हमारे मंच संचालन करे सुभाष जी, पत्रकार साथी, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं इस दिवस पर आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे और पूर्व कल्याण संघ की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप सब की तरफ से इस संघ को मैं हृदय की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले भाई साहब ने भी बताया कि जो देश के लिए जो हमें खुली सांस लेने का अवसर जो मिला है, ये हमारे शहीदों की वजह से है। ऐसी दो तीन पीढ़ियां हैं जिन्होंने देश के लिए सेवा करी है। दादा ने की, परदादा ने की, बेटा ने की, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने शहीद होने के बाद भी देश की सेवा में भागीदारी की। मैं ऐसे पूत भारत माता के सपूतों को हृदय की गहराई से सैल्यूट करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। ज्यादा न कहते हुए ऐसे आयोजन जो भी संस्था, समिति या संघ कराता है, मैं चाहता हूं कि आप सब की तरफ से अच्छी संख्या में वहां पहुंचना चाहिए। उनका हर संभव जितना भी जो भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है उसका सहयोग करना चाहिए। इन चीजों से चाहे धार्मिक हो, देशभक्ति की कार्यक्रम हो या किसी बच्चे की पढ़ाई का प्रोत्साहन का हो या खेल जगत के खिलाड़ी का उसको उत्साह के लिए ऐसे कार्यक्रम करते हैं, उस समिति को, उस संस्था का हमें दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेट, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। और ऐसे देश के महाशख्स जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनको याद करने से हमें भी फख्र होता है, उसके परिवार को भी फख्र होता है और आने वाली पीढ़ी ये मानती है कि हकीकत में देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा और समाज सेवा ये करने से ही जिंदगी निपुणता की तरफ जाती है। हर आदमी कोशिश करता है कि मैं अच्छा करूं। अच्छी शिक्षा हमें मिलती है, अच्छे संस्कार चाहिए। अच्छे संस्कार के साथ साथ हमें अपना वातावरण, अपना एरिया, क्षेत्र में भी अच्छे काम करने चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और शहीद गुलाब सिंह और ऐसे भारत माता के शहीद सभी सपूतों को हृदय की गहराई से नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद वर्मा जी। वेलकम यूट्यूबर भवानीखेड़ा।
काफी अच्छी। हल्का बुआणी खेड़ा श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी, नवनिर्वाचित चेयरमैन भाई सुंदर अत्री जी, 16 के 16 आए हुए सभी पार्षदगण, शहीद के माता पिता श्री राम सिंह सांगवान जी, श्रीमती कमला देवी जी, शहर के सभी माननीय बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मातृशक्ति, छायाकार, पत्रकार बंधु, आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में इस शहीद प्रांगण में आप सब अपना कीमती समय देकर, इतनी कड़ी धूप में आप इतनी देर का जो समय दिया, आप सबका सैनिक संघ की तरफ से हम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले इस मातृभूमि को नमन करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, जिन्होंने इस देश के लिए मात्र 23 वर्ष की आयु में सर्वस्व बलिदान कर दिया, आज उनकी बदौलत ये देश सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं और आगे तरक्की की तरफ आगे बढ़ते हुए हैं, तो सिर्फ हम उनकी बदौलत हैं, जिनको नमन करने के लिए आप सब पहुंचे। वक्ताओं ने, मेरे पूरे वक्ताओं ने सभी कुछ बखान किया है गहराई में, उसमें तिगड़ाना के मास्टर कर्मवीर कवि जी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कविता के रूप में प्रस्तुत किया। आप सबसे यही आग्रह है, इन शहीदों के सम्मान में कभी आने ना पाए कोई कमी, इन शहीदों के सम्मान में कभी आने ना आ पाए कोई कमी। आप ये अपनी प्रतिज्ञा लेकर के जाए यहाँ से, और शहीदों के साथ साथ जो सैनिक आपके आगे पीछे लगे हुए हैं, देश में लगे हुए, इस कस्बे में भी लगे हुए, उनका कृपया करके आप सहयोग करें। और हम देश के साथ साथ अपने हरियाणा के साथ साथ इस गांव की प्रगति में, इस गांव के लिए भी हम आज हर समय तत्पर रहेंगे, सैनिक संघ भी, पूर्व सैनिक भी, और सभी आप सबके साथ मिलजुल करके काम करेंगे। और नवनिर्वाचित अपनी नगर पालिका को हम जीतने पर बधाई देते हैं, सभी को, सभी का हम स्वागत करते हैं। हम ये कामना करते हैं कि इस कस्बे का बहुमुखी विकास करें, और आशा करते हैं आप इस पर पूरा उतरेंगे। अपने विधायक जी और चेयरमैन साहब की मुखारबिन से आपके सामने ये बातें पहले आ चुकी हैं। ज्यादा न कुछ कहते हुए आप सभी का, जिसका भी नाम भी नहीं बोला, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार भारत माता की बहुत जोर से नारे बोलेंगे, भारत माता की, और भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद गुलाब सिंह हमारे हैं, शहीद गुलाब सिंह हमारे हैं। जय हिंद, जय भारत। प्राण तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में शहीद गुलाब सिंह के पिताजी हमारे साथ में हैं। आज शहीदी दिवस पर वो नमन कर रहे हैं देश में हुए शहीदों को, आज़ादी की लड़ाई में जो शहीद हुए उनको नमन करते हैं। आइए आज शहीदी दिवस पर हम बात करते हैं हमारे समाज के प्रबुद्ध महापुरुष के पिताजी शहीद गुलाब सिंह के पिताजी से हम बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। राम राम। सर, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में क्या कहना? भाई, देश ने पर जान दी थी बेटे ने, उसका सम्मान पूरा गांव इतना करे कि
आत्मा तृप्त हो जाए। उसके बेटे की शहादत की कीमत शखर में तो डाले हमने गांववासी, और हमने कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद। ऐसी बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे इस पार्क में, शहर के बीच में हमारे शहीद का सम्मान के लिए इसमें जितना भी जो खर्च आएगा सरकार की तरफ से इसमें किया जाएगा, और अच्छे से अच्छे इसमें क्वालिटी का की बार जो देश की सेवा में उनकी विशेष भागीदारी रही है। और रही बात विकास की, हम आपको संजय जी बता दें, अभी विधायक जी से भी आपकी बात हुई, विकास की कमी की तो कोई अब गुंजाइश ही नहीं है। सभी साथी हमारे पार्षदगण बिल्कुल अच्छे सोच के, और हमारा विधायक गोवणीखेड़ा शहर का विधायक होने के नाते, और जो हमारी अभी नगर पालिका की टीम बनी है, हम आपको ये कोई सवाल जवाब करने का मौका ही नहीं देंगे। आने वाले 1 से 1.5 साल में जितना भी काम करेंगे आपको बड़ी प्राथमिकता के साथ और सौंदर्यीकरण के साथ शेयर करेंगे। तो जनता ने आप पर जो विश्वास दिखाया है, वो शहीदों के सम्मान शहीदों का सम्मान का तो मैं ये कहता हूँ, जिस ऐसी कई पीढ़ियाँ होती हैं, जिसके दादा परदादा और बेटा, दादा और परदादा बहुत से 3-3 पीढ़ियाँ देश की सेवा करने में लगी हुई हैं। देश की सेवा के साथ साथ जो शहीद हुए हैं या जो सैनिक हैं, इन्होंने देश की सेवा की है, वास्तव में सबको पता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, विशेषकर शहीदों का भी, और साथ के साथ में जो सैनिक हैं भारत माता की, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसे आयोजन के लिए मैंने आपके माध्यम से फिर पुनः अपील करता हूँ, ऐसे आयोजन में हमें भारी मात्रा में पहुंचकर ऐसे प्रोग्रामों को देखना चाहिए, ताकि बच्चों को आगे भविष्य में अच्छे संस्कार आएँ, इसका पता लगे कि संस्कार अच्छे संस्कार के साथ साथ भारत माता के सपूतों का भी सम्मान हो, उसके परिवार का भी सम्मान होना चाहिए, और इससे माहौल अपना क्षेत्र में अच्छा बनता है।